फ्लावर गार्डन, यानी कि फ्लावर गार्डन तो सब लगाते हैं, लेकिन वेजिटेबल गार्डन लगाना चाहिए आपको। फ्लावर गार्डन के साथ साथ देख रहे हैं, फ्लावर गार्डन के साथ साथ हमारा वेजिटेबल गार्डन, यानी कि आपको फूल से आपको घर के आपके दरवाजे की शोभा बढ़ेगा। तो भैया ये हरी हरी सब्जियां से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको हरी हरी सब्जियां खाने को मिलेगी और आपको मार्केट से कितना नहीं पड़ेगा। और आपको जो है बाजार में पाने वाले, मार्केट में पाने वाले जहरीले अनावश्यक रासायनिक खाद दिया हुआ जो सब्जियां पाए जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाएगा और उनसे आप मुक्त होंगे। तो भैया यदि आपके घर के आसपास थोड़ा बहुत जगह खाली हो, यदि घर के आसपास जगह खाली न हो, आप बड़े बड़े टाउन में रहते हैं, बड़े बड़े शहर में रहते हैं, तो आसपास जगह नहीं है, तो आपके छत के ऊपर जगह जरूर होगा। तो भैया आप अपने छत के ऊपर जो आप फ्लावर गार्डन लगाते हैं, उसी तरह भैया उसके साथ साथ आप वेजिटेबल गार्डन भी लगाइए, ताकि आपको घर का सौंदर्य बढ़ेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो देख रहे हैं भैया, एक साइड में फूल लगा हुआ है, फ्लावर लगा, देखिए सब गमला में है भैया। इधर देख रहे हैं हम गार्डन लगाए हैं, देखिए यह गमला में है सब। और दूसरा तरफ यह हमारा देखिए वेजिटेबल गार्डन, यह सब पूरी बैग में है भैया। देख रहे हैं यह फूल गोभी है, इधर बंधा गोभी है, देख रहे हैं धनिया पत्ता। आपको ये देखिए क्रेट में मिट्टी डालकर धनिया पत्ता लगाए हैं। उतना ही नहीं, एक टमाटर जो देख रहे हैं आप भैया, कितना बड़ा बड़ा है, कितना अच्छा है, और इसका फलन देखिए कितना अच्छा है। यदि आप अपने घर पर 2 पौधा यदि गमला में लगा देंगे आप जो है, तो 2 पौधा में आपको एक सीजन खाने के लिए मिल जाएगा। और भैया इसके साथ साथ देख रहे हैं यह चनसूर साग है। चनसूर साग के साथ साथ आप आइए क्या दिखाते हैं। तो भैया देख रहे हैं यह बैगन, बैगन को बहुत सा सब्जियां में आती है। इसका तरुआ होता है, भरवा होता है, बैगनी चॉप बना कर खा सकते हैं, यानी सब्जियां होती है। देखिए इस तरह का बैगन लगा सकते हैं। इसके बाद हरी मिर्ची का सबसे ज़रूर आवश्यकता होता है। तो भैया देख रहे हैं यह हरी मिर्ची जो है, देखिए ये सब पॉली बैग में है भैया, गमला में है। और देखिए कितना अच्छा इसका फलन है। यदि 2-4 पौधा यदि आप लगा देंगे छत के ऊपर में, तो आपको हरी मिर्ची खाने के लिए बाजार से नहीं किनना पड़ेगा। इसके साथ साथ यह देख रहे हैं टमाटर है, ये भी हमारा गमला में है। एक गमला में देखिए पक रहा है टमाटर। आप 2-4 टमाटर जितना आपका ज़रूरत हो आप उतना उपयोग कर सकते हैं। तो भैया इस तरह देखिए यहाँ पालक साग देख रहे हैं, ये पालक साग क्रेट में है। देखिए पालक साग के साथ साथ यहाँ देखिए भैया टेस्टी ग्रीन साग है। देखिए टेस्टी ग्रीन है, ये इसको कहा जाता है। और उसी तरह भैया यदि आपका बड़ा गमला हो, यदि आप यदि लगा सकते हैं, तो आप कागती भी लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं भैया कागती है, अभी फूल दे दिया है। ये 12 मैसा फलने वाले कागती है, यानी कि 12 महीना फलने वाली कागती है। देखिए ये अभी इसका देखिए फलन छोटा छोटा हो गया है। तो भैया इसी तरह ये देखिए पालक साग कितना हरा भरा है, कितना अच्छा है और कैरेट में है। इसलिए भैया आप जो है 12 महीना यानी कि सीजनेबल वेजिटेबल तरकारी आप अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। और साइड साइड आप फूल भी लगा सकते हैं रंग बिरंग के। तो भैया रंग बिरंग के वैरायटी तरह का आप सब्जियां भी लगा सकते हैं, ताकि आप जो है हरी हरी सब्जियां आपको खाने को मिले, मार्केट जाना नहीं पड़े, और स्वस्थ तरकारियाँ आपको खाने को मिलेंगे। उतना ही नहीं भैया, जिस तरह आप फ्लावर गार्डन को सिंचाई करते हैं, पानी पटाई करते हैं, पानी डालते हैं सुबह शाम, उसी तरह भैया आप भी वेजिटेबल गार्डन को सिंचित कीजिए, पानी डालिए। यदि खर पतवार है तो उसे निकाल दीजिए। और समय समय में यदि कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ, देखिए फ्लावर गार्डन के साथ साथ यदि आप वेजिटेबल गार्डन लगाएंगे, तो भैया आपका सब्जियां में, आपका वेजिटेबल में आपका कीड़ा मकोड़ा उतना नहीं लगेगा। भैया यदि कहीं लग भी गया, इसका उपचार के लिए भैया आप क्या करें, एक पूरिया खैनी जो होता है 10 ग्राम,
वो 10 ग्राम खैनी को यानी कि तंबाकू को आप रात में पानी में डाल दीजिए, आधा लीटर पानी में डाल दीजिए और उसे सुबह में सबको अच्छी से हाथ से उसको तंबाकू को मिला लीजिए। रात भर में वो सब तंबाकू आपको गिला पड़ देगा। इसके बाद चाय छाकने वाले छकनी से उसे छान लीजिए और छोटा छोटा पंप होता है, जैसे हमारे नाई भाइयों हैं जैसे कि अपने सैलून में रखते हैं जो फुचकारी होता है, उसी तरह का आपका एग्रोवेट में वो मिलेगा और सस्ता दाम में मिलेगा। वो आप ले आइएगा और 10 ग्राम खैनी का झोल बना करके आप चन्नी से छाँक लीजिए और 1 लीटर पानी में उसे आप फोहरा मारे, स्प्रे मारेंगे तो उसमें होने वाले जो कीड़ा मकोड़ा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। आप उसे बारंबार सिंचित करते रहें और उसे तोड़ाई करें। जितना आपका आवश्यकता हो उतना तोड़ाई करके आप खा सकते हैं। तो भैया इन सब फायदा क्या है? एक तो वेजिटेबल गार्डन, ये तो छोटा सा गार्डन है। छोटा सा गार्डन में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा है। नाम तो छोटा है लेकिन इसका फायदा बड़ा है। आप बताते हैं क्या क्या फायदा है। तो भैया आप जो गार्डन लगाएंगे तो आपके घर के आसपास यानी कि आपके छत के ऊपर फ्लावर के साथ साथ फूल के साथ साथ आपका वेजिटेबल का हरियाली बढ़ेगी, देखने में सुंदर लगेगी। दूसरा बात क्या है, आपको मार्केट से अनावश्यक जो जहरीले सब्जियां आपको पाया जाता है उनसे आपको मुक्ति मिलेगा और अपना तैयार तैयार तरकारियाँ आपको खाने को मिलेगा। तीसरा फायदा क्या भैया, आपका जो टाइम इन्वेस्ट होता है मार्केट में सब्जियां किनने के लिए, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और टाइम आपके पास बचेगा। चौथा फायदा भैया क्या है इसमें, जो सुबह शाम आप उसमें काम करके या उसका जो है खरपतवार नियंत्रण करके उसमें सिंचित करके आपका जो है शारीरिक व्यायाम भी होगा। छठा फायदा भैया क्या है इसमें, जो इसमें सब्जियां किनने में जो लगने वाली आपकी डेली का पैसा है वो आपकी बचत होगा। सतवां फायदा क्या होगा भैया, आपके घर में कभी कोई मेहमान आ गया, कहीं यदि कोई आ गया या आप कोई गेस्ट आ गया, यदि आपके घर में सब्जियां नहीं है, आपका गार्डन में सब्जियां रहेगी, आपका जितना चाहिए वह तुरंत तोड़ाई करके आप उसे जो है सब्जियां बना सकते हैं। भैया इसी तरह इनका बहुत सा फायदाएँ हैं, 10-11 फायदाएँ हमको आपको बताएंगे। तो भैया यह देख रहे हैं जो वेजिटेबल गार्डन, अभी तो क्या बोलते हैं हमारे मित्रों ने बड़े बड़े घरानों में, बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े बिल्डिंग है, इमारतें हैं, लेकिन शौकीन इतना हो गया है भैया, अपना वो फ्लावर गार्डन लगाएंगे लेकिन वो वेजिटेबल गार्डन नहीं लगाएंगे। भैया कुत्ता को पालते हैं लेकिन गाय को पालने वाला नहीं है। ऐसा है भैया, कुत्ता को 4 चक्का में लेकर घुमाते हैं, सैर कराते हैं, लेकिन गाय को थोड़ा बहुत चारा देने वाला आदमी नहीं है। वो सब जमाना बदल गया, वो सब जमाना से दूर रहिए भैया। अभी आप वेजिटेबल गार्डन लगाइए, स्वच्छ तरकारी खाने को पाइए, अपना स्वस्थ रहिए, अपना परिवार को स्वस्थ रखें। तो भैया धन्यवाद। ये तो वेजिटेबल गार्डन के संबंध में आपके हम साथ शेयर किए हैं। अब दूसरा वीडियो में ये वेजिटेबल गार्डन कैसे लगाएं, हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। अब दूसरा वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी का समय में कौन कौन सा सब्जियां लगाना चाहिए और वेजिटेबल गार्डन कैसे लगाए, उस पर हम दूसरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो भैया आज हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हमारा वेजिटेबल गार्डन है, इस तरह आप भी लगाएं और कैसे लगाएं वो हम दूसरा वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।